स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि होम लोन आपको कितना मिल सकता है, ये किस तरह से मिलता है, इसका प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है। होम लोन के ऊपर ये पूरा एक डिटेल कंप्लीट वीडियो रहेगा दोस्तों। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक केस स्टडी इंक्लूड करेंगे कि अगर आप एक होम लोन लेते हैं तो आप अपनी जो किस्त होता है दोस्तों, जो ईएमआई होता है, उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कम टाइम में आप होम लोन किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आप होम लोन लेते हैं तो जब तक होम लोन का पूरा चुकता ना कर दें तब तक आपके मन में एक टेंशन रहता है दोस्तों। जैसे ही आप होम लोन को चुकता कर देते हैं आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि होम लोन आखिर मिलता कैसे है, आपको क्या करना होता है। उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि दोस्तों अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कितना रुपए का होम लोन मिलता है, ये बैंक किस तरह से कैलकुलेट करता है। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिर आखिर में हम एक छोटा सा केस स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो लोन होता है वो दो कैटेगरी का होता है। एक होता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन, दूसरा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन वो होता है दोस्तों जिसके लिए कि बैंक आपको ना कोई गारंटर की मांग करती है, ना फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है दोस्तों, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया। अब सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसके लिए आपको बैंक के पास कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखना पड़ सकता है, जैसे कि होम लोन। जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे आपको कोई ना कोई गारंटर चाहिए होगा, या फिर आपके नाम पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा कुछ भी चीज जो कि मान लीजिए कल आप एक होम लोन लेने के बाद अपना होम लोन को नहीं चुका सकते हैं तो उस लोन को बैंक कैसे रिकवरी करेगा, उसके लिए एक गारंटर या फिर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी चाहिए होता है। इसलिए हम इस लोन को सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि आपको कितने रुपए का लोन मिलता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन 50 लाख है, तो आपको मिलेगा दोस्तों लगभग 75 से 80% आपके प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के ऊपर लोन मिलेगा। अब आपका जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन करेगा कौन। जैसे सबसे पहले लोन के लिए दोस्तों आपको बैंक के पास जाना होगा, वहां पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे और उसमें जो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो आपको बैंक को देना पड़ेगा। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, अगर आप सैलरीड हैं तो आपका सैलरी स्लिप होगा, या फिर आपका ITR इनकम टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 16। ये सबसे दोस्तों बैंक को ये अंदाजा लग जाता है कि आपकी ईयरली इनकम कितनी होती है, उस हिसाब से बैंक आपका लोन कैलकुलेशन करेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों जो भी आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके नाम पे कोई एक प्लॉट है, उसके वैल्यूएशन 30 लाख है, आप उस प्लॉट के ऊपर एक लोन लेके उसमें घर बनाना चाहते हैं तो उस प्लॉट का पेपर का भी एक जेरॉक्स कॉपी आपको बैंक को देना पड़ेगा। अब उसमें क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले बैंक किसी को भेजेगी, एक ऑफिसर को भेजेगी, फील्ड ऑफिसर को, जिनका काम होता है वो आपके फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे कि जो भी जमीन आप बैंक को दिखा रहे हैं क्या वो सच में आपका है, क्या वो जमीन सच में एग्जिस्ट करती है। फिर वो अपना एक रिपोर्ट बनाकर बैंक को दे देंगे। फिर बैंक अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है कि आपने जितना भी डॉक्यूमेंट दिया है वो ट्रू है, तो आपको कितना होम लोन चाहिए उसका ऊपर एक कैलकुलेशन करके बैंक आपको एक चिट्ठा प्रोवाइड करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपको 50 लाख का होम लोन चाहिए, पर आपको 50 लाख के जमीन के ऊपर 50 लाख का होम लोन नहीं मिलेगा, उसका कुछ वैल्यूएशन घटा के बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। लगभग ये 75% के आसपास होती है। तो बैंक आपको उतना रुपए का ही लोन देगी, जैसे कि 50 लाख के होम लोन के ऊपर 50 लाख का 75%, लगभग 37-38 लाख, इतना मैक्सिमम बैंक आपको लोन दे सकती है। पर अगर आप चाहें तो उस अमाउंट से कम अमाउंट भी आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 30 लाख का लोन चाहिए, बैंक आपको मैक्सिमम 37 लाख प्रोवाइड कर रहा है, तो आप अगर चाहें तो 30 लाख का भी लोन ले सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब हम आते हैं इसके कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर। दोस्तों होम लोन का इंटरेस्ट रेट लगभग 9% के आसपास से शुरू होता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतना कम ब्याज दर पे लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर 750, 800 के आसपास है तो आपको जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है
उस केस में आपको मिनिमम इंटरेस्ट रेट में होम लोन मिल जाता है दोस्तों यूजुअली ये देखा गया है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से आसपास है तो आपको 9% के हिसाब से होम लोन मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों टेन्योर पे। दोस्तों होम लोन का जो टेन्योर है, जो अवधि है, आप कितने साल के लिए लोन ले सकते हैं, इसका दोस्तों जो मैक्सिमम टेन्योर होता है वो 30 साल के लिए होता है। आप चाहे तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से होम लोन ले सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों चलिए अब हम एक छोटा सा केस स्टडी करते हैं। उस केस स्टडी में हम ये देखेंगे कि अगर आप एक 30 लाख का लोन लेते हैं, वो दोस्तों 30 लाख का लोन जो लेंगे वो 9% के इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। ये हम एक रफली कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके किसी के केस में ये 8.6, 8.7 भी हो सकता है, किसी के केस में 9.5 या फिर 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिबिल स्कोर। तो अगर आप एक 30 लाख का होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए, तो उस केस में दोस्तों आपको EMI कितना और कैसे देना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों चलिए हम अब चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे और पूरा डिटेल में इसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना रुपए का लोन मिल सकता है आपके सैलरी के बेसिस पे या फिर आपके इनकम पे बेसिस पे। उसके लिए दोस्तों हम एक कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, जिस जो है दोस्तों कैलकुलेटर होम लोन एलिजिबिलिटी। आप कितने रुपए के होम लोन के लिए एलिजिबल हैं, वहाँ पे आपके सैलरी के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 45,000 है, आप होम लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं 10 साल के लिए, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग आती है दोस्तों आपके 9%। हम ये एज्यूम करते हैं कि आप जिस टाइम पे होम लोन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको और कोई भी EMI देना नहीं पड़ रहा है। तो उस केस में देखिए आपकी जो लोन मिलती है आपको लगभग 16 लाख, इतना मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है, और आपकी जो EMI आएगी 20,250 रुपये। अगर हम आपकी सैलरी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 45 को अगर हम 55 कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी होम लोन बढ़ जाके 21 लाख हो जा रहा है। पर दोस्तों अगर आपको ज़्यादा होम लोन चाहिए तो आपको यहाँ पे टेन्योर को भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 15 साल जैसे ही करते हैं तो देखिए 21 लाख के जगह पे 27 लाख आपको मिल जा रहा है। दोस्तों यूजुअली जो भी लोग होम लोन लेते हैं 15 साल के लिए लेते हैं। तो आज हम इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है या फिर कोई भी एक अच्छे पोस्ट में जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं उनकी जो सैलरी है लगभग 70-80 हज़ार के आसपास होता है। तो हम इसको रफली 70,000 का सैलरी में इसके साथ इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए अगर आपकी सैलरी 70,000 है तो आप 15 साल के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों लगभग 35 लाख का लोन मिल रहा है। अब यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे 30 लाख, और 30 लाख के ऊपर हम रफली कैलकुलेट करेंगे। तो 30 लाख के लिए दोस्तों आपकी जो सैलरी चाहिए, अगर मैं इसको 65 कर देता हूँ, देखिए आपकी सैलरी अगर 60-65 हज़ार रुपये है तो अगर आप एक अच्छे पोस्ट पे हो तो आपको 30 लाख का होम लोन आराम से मिल जाएगा। आप ये होम लोन या तो अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, बनाए बनाए घर खरीद रहे हैं, तो उस केस में भी मिल सकता है। आप ज़मीन, आपके नाम पे कोई एक ज़मीन है, वहाँ पे आप घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मिल सकता है। किसी भी तरह के होम लोन, यानी कि अगर किसी ने अपना घर बेच रहे हैं, उस घर को आप खरीद रहे हैं, तब भी आपको होम लोन मिल सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि आपकी अगर 30 लाख का होम लोन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपकी सैलरी 65,000 के आसपास होनी चाहिए, जहाँ पे आपकी EMI आती है दोस्तों 32,500। अब टोटल आपको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा और आप इसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, वो जानने के लिए हम एक बार चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। सबसे पहले एक्सेल सीट पे आपको लोन अमाउंट डाल देना है, यानी कि आप कितना रुपए का लोन लेना चाहते हैं। हमारे इस केस स्टडी में दोस्तों हम लोन लेंगे 30 लाख रुपए का, वो ब्याज रहेगा दोस्तों 9%। दोस्तों बैंकों ने अभी फिलहाल ही में कुछ दिनों से पहले अपना बैंक इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर दिया है। उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा रहेगा आपका इंटरेस्ट रेट उतना घट जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट घट रहा है इसका मतलब दोस्तों आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप आराम से 3-4 लाख रुपए सेव कर सकते हैं। दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट होता है हमने यहाँ पे इसको रफली 9% मान के चला है। अब जो टेन्योर है दोस्तों इसको मान लीजिए हम 15 साल पकड़ के चलते हैं, यानी कि आप 30 लाख का होम लोन
9% ब्याज के हिसाब से आप 15 साल के लिए ले रहे हैं। तो आपकी EMI आ रही है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 30,428 रुपीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसको आपको दिखाते हैं दोस्तों कि आप दोस्तों लोन ले रहे हैं 30 लाख का, और इसके साइड में एक देखिए येलो बॉक्स है, आप 30 लाख के लोन के ऊपर ब्याज दे रहे हैं 24,77,040 रुपीज़, यानी कि लगभग 25 लाख रुपए आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। दोनों को मिला दे दोस्तों तो आपने होम लोन लिया 30 लाख का और बैंक को पे करेंगे दोस्तों लगभग 55 लाख रुपए। अब क्योंकि आप बैंक से 35 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं तो इतना तो आपको बैंक को किसी भी कीमत पे देना ही है। अब ये जो पैसा है इसको आप जो इंटरेस्ट है इसको कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। ऐसे भी तरीके हैं कि आप इसको जीरो कर सकते हैं। अब अगर इसको कैसे जीरो करेंगे वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। आज इस वीडियो में हम जो देखेंगे कि आप इसको मिनिमम रिड्यूस करेंगे, कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों देखिए, आप अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो इस साल आपको मिल रहा है 65,000 सैलरी, अगले साल आपका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट जरूर होगा। उसके बाद आप अगर 2-3 साल के बाद अगर आपका सैलरी कंपेयर करें तो आज के डेट में अगर आपकी सैलरी 65,000 है तो 2 साल के बाद आपको 65,000 नहीं मिलेगा, वो बढ़ के 80,000 75,000 के आसपास हो चुका होगा। तो वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसका कुछ हिस्सा बस आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों जब भी आप होम लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक टर्म्स मिलता है, उस टर्म्स में लिखा हुआ होता है कि आप अगर चाहें तो हर साल आप अपने EMI को रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूलिंग का मतलब होता है दोस्तों EMI का जो अमाउंट है उसको बढ़ा देना या फिर घटा देना, या फिर अपने जो टेन्योर है, ये जो आपने 15 साल के लिए लोन लिया है इसको आप घटा सकते हैं, या फिर इसको 15 साल को 20 साल कर सकते हैं। इसको रीशेड्यूलिंग क्या बोला जाता है। हम दोस्तों जो होम लोन आप लिए हैं, जो भी आपने EMI दे रहे हैं, देखिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये हो दोस्तों मंथ, आप ये पहला मंथ का डेटा है, ये दूसरा मंथ का डेटा है। आप हर महीने दोस्तों यहाँ पे आप 30,428 रुपये यहाँ पे आप EMI दे रहे हैं। आप ये कितना साल के लिए दोगे, कितना महीने के लिए दोगे, देखिए दोस्तों आप यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे आपका होम लोन चुकता हो रहा है। देखिए ये जीरो वैल्यू चला आया ये वाला, यानी कि 180 मतलब दोस्तों होता है 15 साल। 15 साल में आपका होम लोन आप चुका रहे हैं। तो इसको किस तरह से आप रिड्यूस करें है यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए हर साल में आपका EMI कांस्टेंट है 30,428 रुपीज़। एक तो आपकी हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रही है, अगर आपका इंक्रीमेंट हो रही है तो उस इंक्रीमेंट में से कुछ पैसा आप होम लोन पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 5% आपके EMI को बढ़ा देते हैं हर साल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे पहले आप 27 लाख का होम लोन इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी वो घट के हो गया 18 लाख। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, जैसे हम इसको जीरो कर देते हैं, देखिए 24,77,000 का आप इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी यहाँ पे अगर हम सिर्फ आपकी EMI को 5% सालाना इंक्रीमेंट कर देते हैं तो ये हो गया 18 लाख। देखिए तो आपने दोस्तों लगभग 8-9 लाख रुपए सेव कर लिया। उसी के साथ साथ दोस्तों जो लोन को आप पिछले 180 महीने में चुका रहे थे उसको दोस्तों अभी आप दे रहे हैं सिर्फ 126 महीने में। तो दोस्तों देखिए आप ना कि यहाँ पे अपना कीमती पैसा सेव कर रहे हैं, बल्कि आप अपना टाइम भी कितना सारा सेव कर रहे हैं दोस्तों। तो इस मेथड के हिसाब से दोस्तों आप अपने होम लोन पे बचा सकते हैं 7 से 8 लाख रुपए, और अपने बहुत सारा कीमती टाइम भी बचा सकते हैं। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि आपको पूरा इंटरेस्ट देना भी नहीं पड़े, बिना 1 रुपये के इंटरेस्ट दिए भी आपको होम लोन मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका भी तरीका है। अगर आप वो तरीका जानना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ करना होगा दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा कि आपको वो तरीका जानना है। और वो तरीका दोस्तों पूरा लीगल है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई फ्रॉडबाजी होगा या फिर आप कुछ चीटिंग करेंगे। वो भी तरीका पूरा का पूरा लीगल है दोस्तों, तो वो भी हम आपको बता देंगे। पर हमारा ये कंडीशन है कि पहले आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे नीचे कमेंट करिए। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।